रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए सावन महीना बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना और भगवान शिव को बहुत ज्यादा करीब माना जाता है महीना, और सोमवार है सावन का दूसरा सोमवार। आपकी मौजूदगी कहां पर है और किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस वक्त हम जो मोहनपुरा स्थित शिव मंदिर है, पिपलेश्वर महादेव मंदिर, आप देख भी सकते हैं कि शोभन सिंह सुबह सुबह आपको दर्शन करा रहे हैं किस तरीके से भगवान शिव के माँ पार्वती का जो ये एक तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। साथ में इधर ये श्रद्धालु पहुँचने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और उनको पंचामृत से अभिषेक करते हैं, अमृत से, घी से, दही से। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सावन का अपना महत्व, पूरे महीने का महत्व है। खास तौर पर अगर बात करें तो शिव पार्वती की आप इस तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। श्रद्धालु जो है वो इस वक्त जिस प्रकार यहाँ पर जुड़ना शुरू हुए हैं। देखिए, सावन का जब पहला सोमवार होता है तो और उसकी महत्वता ज़्यादा बढ़ जाती है। सावन का जब अंतिम सोमवार होता है तो महत्वता बढ़ जाती है। बाकी जो सोमवार निकलते हैं वो सामान्य तौर पर एक रूटीन दर्शन के लिए निकलते हैं, लेकिन इस वक्त आपको जो तस्वीरों की बात करें तो समझा जा सकता है कि लोग घरों से निकले हैं। नियमित रूप से जो शिव पूजा होती है उसके तहत उसको सोमवार में लिया जाता है, लेकिन जहाँ बड़े बड़े शिवालय हैं अलग अलग, जैसे अगर प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वहाँ का एक जो नज़ारा है वो अनूठा होता है। जी बिल्कुल राजीव, आपने बताया भी कि किस तरह से जो अनूठा नज़ारा है वो यहाँ पर नजर आता है। लेकिन राजीव, देखिए अभी तो सुबह की शुरुआत हुई है, लेकिन भक्त अभी से पहुँचने लगे हैं, तो वो ये दिखाता है कि भगवान शिव के प्रति जो भक्त है उनमें कितनी ज़्यादा आस्था है। हाँ, रख दीजिए। तो देखिए तस्वीर में आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आस्था का सैलाब नजर आता है। जलाभिषेक कर भोलेनाथ को रिझा रहे हैं भक्त, तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमने देखी जोधपुर की यहाँ पर बात करी, राजीव ने भी हमें बताया कि किस तरह से भक्त जो है वो अभी से पहुंचने लगे हैं मंदिरों में। अभी से लंबी कतारें जो है वो नजर आने लगी है, और ये इस बात का संकेत है कि भक्तों के अंदर भगवान के प्रति कितनी ज्यादा आस्था है। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें लगातार नजर आती है। यहाँ पे हमने जोधपुर की बात करी, लेकिन आगे देखिए हम अलग अलग जगह की बात करेंगे। प्रदेश के अलग अलग कोनों से हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से आस्था और श्रद्धा की बयार देखने को मिल रही है शिव मंदिरों में, शिवालयों में। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है और सभी शिव भक्त सावन महीने का इंतजार करते हैं, और प्रकृति का भी अनोखा रूप यहाँ पर नजर आता है। इस महीने के दौरान प्रकृति बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। महिलाएं व्रत रखती हैं क्योंकि माता पार्वती ने भी कड़ी तपस्या की थी। और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन का सोमवार रखती हैं। साथ ही जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। देखिए हमारे साथ में लगातार हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर आस्था कह सकते हैं, श्रद्धा कह सकते हैं, उसके बयान नजर आती है। लेकिन अभी राजीव सुबह की शुरुआत हुई है और जिस तरह से भक्त अभी से पहुँचने लगे हैं, तो ये दिखाता है कि भगवान शिव के प्रति जो शिव भक्त है उनमें कितनी ज़्यादा श्रद्धा है, कितनी ज़्यादा आस्था है। देखिए, निश्चित रूप से सावन का महीना है, इसलिए भगवान शिव की पूजा करना
शुरू से शास्त्रागत तरीके से देखिए। अगर आप देख भी सकते हैं इस वक्त चाहे घर के बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों और चाहे बच्चे हों, सब यहाँ जिस तरीके से पहुँच रहे हैं तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार जो लोगों की श्रद्धा के भाव है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कि जिस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है, शिव का अभिषेक किया जा रहा है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से जो लोगों का जो अब आने का सिलसिला, क्या सावन का दूसरा सोमवार है आज, आप इधर आइए, अरे इधर से, किस तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं आप? अरे अनन्य भाव से फूलों का शुरू करते हैं जी, अनन्य क्या मांगते हैं शिव से? शिव से यही सुख समृद्धि आनंद में रहो, जीव का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। इस सृष्टि पे निर्विकार भगवान शिव सदैव सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो अब देखिए कि सुख और समृद्धि मांगते हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ऐसे में जिस प्रकार पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, कुछ देर में यहाँ पर आरती भी होने वाली है। और कुल देखिए कि जिस तरीके से कहते हैं कि एक अच्छा वर चाहिए तो भगवान शिव की जो है वो आराधना की जाती है। कैसे भगवान शिव को आप कैसे मानते हैं? अब इधर देखिए, मैं शादीशुदा हूँ। तो देखिए कि कहीं ना कहीं जो शादीशुदा है वो अच्छे जीवन के लिए आते हैं, जिनका शादी नहीं हुई है वो भगवान शिव से अच्छे वर की कामना करते हैं। कुल मिलाकर के भगवान के प्रति जो श्रद्धा के भाव है वो शब्दों में विवेचित नहीं हो सकते, लेकिन निश्चित रूप से परिवार की खुशहाली है, बीमारी है, अच्छी खुशहाली है, समृद्धि है, तो उनको लेकर के जिस तरीके से भगवान शिव के प्रति श्रद्धा के जो भाव हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपने तस्वीरें भी दिखाई। वापस आपके पास आऊंगी क्योंकि मेरे सहयोगी हुकुम सिंह सीकर से लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी यहाँ पे रुक कर लेते हैं और बात करते हैं कि सीकर में किस तरह से शिव भक्ति और आस्था की बयार है वो नजर आती है। हुकुम सिंह, सीकर में आपकी मौजूदगी कौन से मंदिर में है और वहाँ पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी का इस समय मैं बड़ा शिव मंदिर में हूँ, और इस तरीके से तमाम शिव मंदिर में आपको अद्भुत नज़ारा मिलेगा। आज सावन का तो दूसरा सोमवार है, और यहाँ सीकर शेखावटी ये कहें कि जो लोहाग्र स्थान है वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग कावड़ लेकर आते हैं, और वो अपने मार्ग पर या अपने जहाँ जहाँ उनकी आस्था है वहाँ पर शिव मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। लगातार हम इस समय बड़ा शिव मंदिर में चलते हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि माताएं हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस सोमवार के सावन के दूसरे सोमवार में अभी शिव जल अभिषेक कर रहे हैं और शिव जी को बीज अर्पित कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं जो भी मांग रहे हैं वो हम बात करेंगे। साथ में पूजा भी कर रहे हैं लोग, इनसे भी बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ के हैं, उनसे बात करेंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार है, और जिस तरीके से सभी की आस्था है, और देख भी पा रहे हैं हम लोग किस तरीके से देखते हैं अपनी मनोकामनाएं मान। अच्छा है, क्योंकि हमारा भोलेनाथ सबको देते आशीर्वाद, भोलेनाथ सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, ये कह रहे हैं ये स्थानीय लोग। माता जी बीज अर्पित कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप क्या बोलना चाहोगे शिव जी के प्रति? सावन में जो पूजा हुआ है अभी कोई अलग ही महत्व है। सावन के एक महीना सुबह पूजा करा, शाम की 30-35 आदमी शाम की आरती करा, विशेष आरती करो। विशेष आरती तो पूरे सावन भी आप सब लोग करा, सावन में पूरा 30 दिन में करे। जो कुछ लोग वंचित रह जाए सोमवार ने विशेष पूजा करे, कई आदमी खाली सोमवार नहीं आवे, सोमवार ने पूजा करे। तो मैं तो छठवार को ना करा। आप दोनों जोड़ा से हो? जोड़ा से। और बिल्कुल आप दोनों जोड़ा सा, और कई देख सकते हैं सास बहू का स्वरूप भी आप देख पा रहे हैं। हमारे कैमरामैन सत्यम जिस तरीके से आस्था से, तो क्या क्या अर्पित कर रहे हैं? चंदन क्या क्या अर्पित कर रहे हैं? रोड़ी, मोली, बेलपत्र, फूल, ये सब अर्पित कर रहे हैं। ये क्या सासू जी आपके? नहीं। अच्छा, तो पूरे परिवार से पड़ोसी है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। तो शिव जी को पूरी तरीके से नहला रहे हैं। हाँ। और क्या क्या मांगा है, और जिस तरीके से मांगते हैं भोले बाबा सबको देते भी हैं? बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भोले बाबा शिखा जी से बता रहे हैं कि सबको देते भी हैं। 300-400 साल पुराना मंदिर है। 300-400 साल पुराना मंदिर है जो बड़ा शिव मंदिर में इस समय मैं हूँ। जिस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं, और फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये लाइनें लगातार चलती रहेगी, और अगले 1-2 घंटे में और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिन भर आते रहेंगे लोग। कुछ लोग हैं जो अभी फिलहाल कावड़ भी अर्पित करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब पांडव और महाभारत का जो कौरवों का युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो पांडवों
को लोह गलने का, मतलब उनके भाइयों का जो अपराध लगा था, उनके भाइयों की युद्ध में हत्या में, तो यहाँ पर जो शेखावटी में सबसे बड़ा पवित्र स्थान है मिनी हरिद्वार, वहाँ से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कुछ देर बाद में उनका भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और अपने शिव जल अभिषेक करेंगे। इसके अलावा लगातार श्रद्धालु अपने नजदीक की जितने भी मंदिर है, शिव मंदिर है, वहां पर पहुंच रहे हैं। जी शिका। बिल्कुल हुकुम सिंह, आपने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर जो है आस्था की बयार नजर आ रही है। और चलिए अब जयपुर का यहाँ पर रुख करेंगे। मेरे साथ में सहयोगी दिव्यानी जुड़ गई है। दिव्यानी, चूंकि आपकी मौजूदगी है ताड़केश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं, वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, किस तरह का माहौल है वहाँ? देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और सोमवार के दिन महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले हम दर्शकों को ताड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराना चाहेंगे, जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने इतिहास वाला मंदिर ताड़केश्वर महादेव मंदिर के देखिए हम दर्शन करा रहे हैं, जहाँ पर सुबह से ही लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इंदु, हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद त्रिपोलिया गेट है, वहाँ तक भक्तों की कतार लगी हुई है। भक्त लाइनों में लगकर इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी का, और जैसे ही उनकी बारी आएगी तो वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करेंगे और अपनी मनोकामना मांगेंगे। क्योंकि देखिए सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र महीना ये माना जाता है। और इस दिन, इस महीने में जब भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तो सभी मनोकामनाएँ पूरी होती है। वहीं इंदु देखिए, इस मंदिर में और भी खास चीज़ ये है कि जो बड़ी संख्या में कांवड़िए भी पहुँच रहे हैं। कल भी हमने देखा कि लगातार अलग अलग जगहों से जो है कांवड़िए मंदिर में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक किया जा रहा है। गलताजी में भी बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे, जो कल रवाना हुए और आज यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है। और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जैसे कि जानकारी मिली कि किन्नर समाज कल रात को 12 बजे यहाँ पर पहुँचा, उन्होंने पूजा अर्चना की और अभी कुछ देर पहले तक वो यहाँ पर जो है नाच रहे थे, गा रहे थे, भगवान भोले का जो है गायन करके जो है भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो मंदिर में माहौल है वो एकदम भक्तिमय माहौल हो चुका है। और तस्वीरों में जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि कैसे ही लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और देखिए, क्योंकि सावन का दूसरा महीना है तो ऐसे में भक्त पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। और शाम के समय यहाँ पर जो है विशेष श्रृंगार का भी आयोजन किया जाएगा। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में पूरे सावन में ही लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। कभी उन्हें जगन्नाथपुरी के जो है रूप में सजाया जा रहा है, कभी महाकाल के रूप में उन्हें सजाया जा रहा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सावन के महीने में भक्तों के लिए और अधिक इसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए और अधिक श्रद्धावान बनाने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियाँ की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। आप कब से मंदिर आ रहे हैं? हमें 7 से 8 महीने हो गए। हम 2 बजे से लग रहे हैं। हम 4 बजे से ट्रेन में लगे हुए हैं। देखिए, जैसे कि भक्त बता भी रहे हैं और जैसा मैंने भी बताया कि त्रिपोलिया गेट तक भक्तों की कतार लगी हुई है। लोग 2 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी कतारों में लगकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और मंदिर में भी पूरा भक्तिमय माहौल है, सभी भक्त पहुंचकर यहाँ पर आरती कर रहे हैं। और देखिए, सावन का महीना आज दूसरा सोमवार है, आज सोम प्रदोष का भी योग बन रहा है। तो ऐसे में आज के दिन का महत्व और अधिक इंदु बढ़ जाता है। और आप देखिए कि मंदिरों में महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक के पाठ भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन आज का माना जा रहा है। बिल्कुल दिव्यानी, वापस आपके पास लौटूंगी और देखिए इस मंदिर की भी बात करेंगे कि कितना प्राचीन ये मंदिर है। एक बार फिर से जोधपुर के यहाँ पर रुक कर लेते हैं। राजीव, सर आप ये बताइए कि जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है ये कितना प्राचीन है और इससे क्या मान्यता जो है वो जुड़ी हुई बताई जाती है?
देखिए, पिपलेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो 500 साल पुराना करीब ये मंदिर है। यहाँ के महाराज जी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की पूजा पद्धति क्या है। तो इससे पहले आपको शुभवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भगवान शिव की जो आराधना है वो पूजा अर्चना हो रही है और ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों के जो भाव हैं, देखिए महिलाएं मातृशक्ति यहाँ पर पहुँची है। भगवान शिव को अभिषेक की जो तैयारियाँ की जा रही है, इससे पहले देखिए माँ शिव पार्वती के आप दर्शन कर रहे हैं। महाकाल का जो स्वरूप है वो इस वक्त शुभवन सिंह आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के अंदर। सत्यम शिवम सुंदरम, आप समझिए कि इस लाइन के अपने एक मायने हैं। और देखिए त्रिशूल और डमरू के साथ साथ में जिस प्रकार रुद्राक्ष की माला जो दिखाई दे रही है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस प्रकार भगवान शिव के प्रति जो भाव है वो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही है, भगवान शिव को दिया भी जला रही हैं, साथ में पूजा अर्चना कर रही है, जलाभिषेक कर रही है। आप देखिए कि किस प्रकार ये जो मार्बल की पूरी चौकी, उसके बीच में भगवान शिव की जिस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति जो है लोगों की क्या भाव है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और अब किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं दही चढ़ा के और दूध चढ़ा के। आपको लगता है कि शिव के शक्ति तो देखिए महादेव सबके हैं, सबका भला करते हैं। ऐसे में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे कि कब से यहाँ पर है। सर, शिव भगवान के प्रति आस्था कब से जागृत है, कितना आपको उनसे सुकून मिला है? बहुत अच्छा सुकून मिला है, काफ़ी साल से। क्या भगवान सुनते हैं? भगवान जरूर सुनते हैं सर। देखिए भाव है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों के जो भाव हैं उनको हम शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की जो आस्था है, निष्ठा है, क्योंकि यहाँ श्रीधर गिरी जी महाराज जो हैं उनके सानिध्य में ही सब कुछ चलता है। और जिस वक्त पहले जो सोमवार होता है और जो अंतिम सोमवार होता है उस दिन तो यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ रहती है, लेकिन सामान्य तौर पर जब बाकी सोमवार होते हैं तो लोगों की श्रद्धा और आस्था जिस प्रकार ये देखने को मिलती है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति जो आराधना है वो लगातार जोधपुर के अलग अलग शिवालय हैं उसमें भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे बताया भी कि किस तरह से जो है राजीव पूजा की पद्धति है और कैसे भक्ति की बयान है वो यहाँ पर नजर आती है। चलिए एक बार फिर से बात यहाँ पे सीकर की करेंगे। हुकुम सिंह, आप भी ज़रा इस मंदिर के इतिहास की बात करिए और बताइए कि ये मंदिर कितना ज़्यादा प्राचीन है और यहाँ की पूजा पद्धति किस तरह से है। बिल्कुल बिल्कुल इंदु, मैं भाई साहब से जानूं। भाई साहब, पूजा की आपने शिव जी के पूजा को विशेष रूप से, जैसे हम पूरी फेरी नहीं करते हैं, बेलपत्र का क्या महत्व है? बेलपत्र और भांग धतूरा ये सब शिव जी का आया है, और शिव जी भांग धतूरा करता पहले। और ये ना फेरी पूरी नहीं लेते, फेरी पूरी नहीं लगती है शिव जी का, और बालाजी का लगती है। उसके पीछे क्या कारण? अब शुरू से हो रही है जी। क्या क्या बता रहे हो? ये गंगा ना, इसका उल्लंघन नहीं करते उसका। ये कारण होता है कि गंगा मैया का, ये गंगा है ना, ये गंगा है ना, इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। तो आप कितने वर्ष यहाँ शादी होने के बाद में सबसे आए हैं आप? तो देखिए तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी पहुंचा भी रहे हैं। दिव्यानी, अब चूंकि ताड़केश्वर महादेव मंदिर की बात करें, यहाँ पर न केवल जयपुर बल्कि दूर दूर से जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना और ये मंदिर कितना ज़्यादा प्राचीन है? दिव्यानी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही है? बिल्कुल इंदु, देखिए हम ताड़केश्वर महादेव मंदिर में हैं और देखिए जयपुर की बसावट से पहले ताड़केश्वर मंदिर की स्थापना हो चुकी है, जब यहाँ पर ताड़ के पेड़ के नीचे ये स्वयंभू शिवलिंग पाया गया था, और तभी से इस जो प्राचीन मंदिर है इसकी मान्यता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और ऐसा मान्यता भी है कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से मांगा जाता है उसे भगवान शिव पूरा करते हैं। आप देखिए कि मंदिरों में जो है अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, और सिर्फ ताड़केश्वर महादेव मंदिर ही नहीं इंदु, जयपुर शहर के हम जितने भी मंदिरों की अगर बात करें, चाहे वो झारखंड महादेव मंदिर हो या फिर खोले के हनुमान जी में स्थित मंदिर हो, चमत्कारेश्वर मंदिर हो, वहाँ पर भी सावन के महीने में लगातार अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। आप देखिए 1.25 लाख बेलपत्र अर्पित भी भगवान भोलेनाथ को किए जा रहे हैं, और तमाम तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं, और हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके
तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, जो भगवान शिव को सबसे प्रिय भांग, धतूरा, आंकड़े के फूल वो भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं। पंचामृत अभिषेक भगवान शिव का किया जा रहा है। महामृत्युंजय का जाप, पंचाक्षर शिव स्तोत्र का जाप, ये सभी जाप यहाँ पर किए जा रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं अगर बात करें भक्तों की श्रद्धा की, तो वो भी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से भक्त मौजूद हैं। हमें 1 घंटा हो गया मैम लाइन पे लगे हुए हैं। बहुत मेहनत है। हम तो हर सोमवार को आते हैं। ये तारकेश्वर महादेव प्रसिद्ध मंदिर है, जयपुर का, परकोटे का। यहाँ मन्नत पूरी होती है मांगने से। एवरी मंडे आई कीप फास्ट और मेरी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर विल पावर है कि मैं ये कर पा रही हूँ, बिकॉज आई गेट द स्ट्रेंथ, सो आई एम वेरी। देखिए और भी महिलाएं हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। मैम आप बताइए, सावन के सोमवार चल रहे हैं, किस तरीके से तो देखिए ज़रूर भक्तों में संकोच है, लेकिन फिर भी कोई भक्त हैं जो बात करते हैं और वो बताते भी हैं अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। चाहे सुहागिन महिला हो या फिर अविवाहित महिलाएं, वो सभी मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही है। छोटे बच्चों की बात करें तो वो स्कूल जाने से पहले मंदिर में पहुँच पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो विशाल नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, उनकी भी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। और देखिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्त सुबह से ही इंदु रात के 2 बजे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व आज का ये दिन रखता है। और क्योंकि आज सोम प्रदोष व्रत भी है, सावन सोमवार भी है, तो ऐसे में आज के दिन का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ जाता है। भक्त लगातार पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। शिव चालीसा के पाठ यहाँ पर किए जा रहे हैं। पूरे मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर पूरा गूंज रहा है। चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी में आज के दिन को लेकर खासा उत्साह नज़र आ रहा है। और ये पूरा उत्साह पूरे सावन के महीने में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कांवड़िए पहुंच रहे हैं, उनमें भी एक अलग उत्साह नज़र आ रहा है। कांवड़ियों का भी जो है एक अलग रौनक मंदिरों में दिख रही है। बैंड बाजों के साथ, डीजे के साथ वो मंदिरों में पहुँच रहे हैं और अपना जो जलाभिषेक है वो भगवान शिव के अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और वहीं अगर बात करें इंदु, तो अभी झारखंड महादेव मंदिर में भी आप देखिए हरिद्वार से हर की पौड़ी से जल मंगवाया जाएगा और उसका जलाभिषेक करवाया जाएगा। तो ऐसे में कितनी जो आस्था की बयार पूरे जयपुर शहर में बह रही है, इसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्योंकि जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है और यहाँ पर हर गली में हमें मंदिर दिखेंगे। और ये चाहे तारकेश्वर महादेव मंदिर की बात करें या हम किसी भी जयपुर के मंदिरों की बात करें, वहाँ पर ऐसी ही तस्वीरें नज़र आ रही है, जहाँ पर सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांग रहे हैं। और क्योंकि भगवान भोलेनाथ भोलों के भक्त हैं, तो ऐसे में वो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक लोटे जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और इसी के चलते सभी भक्त अपने घरों से जल लेकर आ रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे में क्योंकि सावन का महीना है, बहुत पावन महीना इसे माना जाता है, तो सभी भक्त अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं। जी बिल्कुल दिव्या ने आपने बताया भी और साथ ही आपने श्रद्धालु से भी बात करी कि किस तरह से आस्था की बयार यहाँ पे नजर आती है। चलिए एक बार फिर से बात हम जोधपुर की करेंगे। राजीव, अभी क्योंकि सहयोगी दिव्यानी ने भी कांवड़ का जिक्र किया, लेकिन कांवड़ सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, बल्कि ये शिव भक्ति, जो शिव भक्त है उनकी कठोर तपस्या को दर्शाता है कि कितनी कठोर तपस्या वो कर सकती हैं। और जाहिर सी बात है जिस मंदिर में आप मौजूद है वहां पर भी कांवड़ी आ रहे होंगे। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान में कांवड़ यात्रा का थोड़ा सा समावेश कम होता है। यहाँ अल सुबह उठ करके महिलाएं कुछ घरों पर पूजा करती हैं, कुछ मंदिरों में जाकर के पूजा करती हैं। पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें तो जो अलग अलग शिवालय बने हुए हैं
वहाँ शिवालय में पूजा का प्रावधान। आप देख भी सकते हैं कि भगवान शिव के जो शिव भक्त हैं वो जिस तरीके से जलाभिषेक कर रहे हैं, शिव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि भगवान शिव के प्रति जो उनकी अगाध श्रद्धा है, भक्ति है, और वो जब उस भक्ति से जुड़ जाते तो भगवान शिव जो है वो शक्ति देने का काम करते हैं। महाराज जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर के इतिहास के अलावा अगर सावन के दूसरे सोमवार आज का जो महत्व है वो क्या है, क्योंकि आज कहते हैं कि आज शायद पुष्य भी है। आज का महत्व अधिक है और ये श्रावणी मास का दूसरा सोमवार है, इसका महत्व ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। और हम लोग देश की खुशहाली के लिए मांगते हैं महादेव जी से कि हमारा देश खुशहाल रहे, हमारी जनता भी खुशहाल रहे। कहते हैं कि भगवान शिव तो एक लोटे से मान जाते हैं, जल के लोटे से। ये तो बिल्कुल सही है कि एक लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, तो उसी में भगवान शिव खुश है। तो आप देखिए कि जैसे महाराज जी ने बताया कि जो श्रीधर महाराज जो हैं उनके डायरेक्शन में इस मंदिर में सानिध्य में पूजा अर्चना होती है। देखिए कि तस्वीरों में जिस प्रकार आपको शोक भानु सिंह तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो शिव का स्वरूप जो है महाकाल के रूप में आप देख सकते हैं। माँ शिव पार्वती जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एक तरीके से एक साथ में ये जोत के अंदर दुर्लभ जो मंदिर है, जहाँ पर जोधपुर की सेंट्रल जेल के पास में ये मंदिर से 500 साल पुराना मंदिर। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में एक खास बात और भी, सामने गौशाला भी है, लोग आते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, जो गौशाला में जो गायें हैं उनकी सेवा भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के सावन के जो चारों सोमवार है उसी प्रकार से निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपने भी बताया और साथ ही अपनी बात भी यहाँ पर की कि किस तरह से यहाँ पर भी जो आस्था है वो नज़र आती है। चलो एक बार फिर से बात हम सीकर की कर लेते हैं, क्योंकि मेरे सहयोगी वहाँ से भी लगातार कनेक्टेड है। हुकुम सिंह, अगर हम सीकर की बात करें, क्योंकि अभी हमने जयपुर की बात की, जोधपुर की बात करी कि किस तरह से जयपुर के अंदर तो कावड़ यात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कावड़ियाँ हर तरफ नज़र आते हैं। क्या सीकर में भी वैसी ही तस्वीरें नज़र आती है? बिल्कुल, हिंदू सीकर शेखावटी हर एक कह सकते हैं इलाके की बात कर लेंगे। जो हमारे लोहागर है, लोहागर में जहाँ हजारों की संख्या में कावड़ी हैं, वो कावड़ी आते हैं। और यहाँ तक कि आजकल डाक कावड़ का दौर चला है, डाक कावड़ हरियाणा तक लोग आने लग गए। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन है वो लोहागढ़ से तमाम कावड़ियों को ये मार्ग प्रशस्त, उनका एक सुगम मार्ग प्रशस्त करते हैं और शेखावटी के तमाम जगह वो कावड़े पहुंचते हैं। और जहां जहां के वो लोग रहने वाले हैं, रहवासी है, वहां वो कावड़ शिव जी के मंदिर में अर्पित करते हैं। इस समय हम बड़ा शिव मंदिर में है और देख सकते हैं कि लोग परिवार के साथ में हम लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से कुछ बहन बेटियां भी लगातार शिव पूजा कर रहे हैं। मैडम, जिस तरीके से शिव जी को आप मना रहे हो, क्या शिव जी से क्या सुख शांति बनी रहे? सुख शांति के लिए शिव जी के सिवा और भी आप मांग रहे हो पढ़ाई के लिए या जीवन साथी, और वो भी एक अच्छा बेहतर? जीवन साथी की कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए पेरेंट्स है अभी। बाकी बस ये है कि माँ बाप का कुछ नाम कर पाए, कुछ अच्छा बन के पढ़ाई में भी अच्छा कर पाए, बस शिक्षा में कुछ पापा मम्मी के लिए कुछ कर पाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और सबके पेरेंट्स है लेकिन हाँ, ये सबके पापा है, इसीलिए तो पापा, इनके भी पापा है। तो जो भाव है वो बता रही है प्यारी सी हमारी बेटी, वो बता रही है कि जिस तरीके से भगवान शिव सबके ये कह सकते हैं अभिभावक हैं और इनको मनाकर उनको पूजा कर कर तमाम अरदास से ये मांगी जाती है। और कुछ माता जी से भी बात करें। माता, शिव जी की विशेष पूजा और सावन दूसरा सोमवार है, क्या मन में आपके भाव है? बढ़िया भाव है, भोलेनाथ की कृपा से इना में तो खड़ी हूँ। मेरे तो काम अभी ऑपरेशन हो गया तो भोलेनाथ कि बाबा मेरे को ओके कर दे, बस मैं आई चाहूँगा, बस मेरा बच्चा ने एकदम से मुझे लग रहा है बिल्कुल फिट हो गए आप। हाँ, बस यही आपकी प्रार्थना है नारायण से, भोलेनाथ से कि एकदम से इच्छा पूरी है कि मेरे एकदम से। तो ये जो भाव है हिंदू की, जिस तरीके से भगवान शिव जी की पूजा कर कर ये महिला, इनकी कोई तकलीफ थी और वो दुरुस्त हो गई, दूर हो गई, ये कह भी रहे हैं। हमारे कैमरामैन सतीश जरा आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो भाव है यहाँ पे प्रत्येक श्रद्धालु आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं। पहले आपने देखा कि पति पत्नी धर्मपत्नी हो, चाहे छोटे छोटे युवा हो, चाहे इस तरह की माताएं बहनें हैं, तमाम लोग आप देखें। और श्रद्धालु लगातार अभी श्रद्धालु घरों से निकलकर और पूरी दृष्टि ये कह सकते हैं कि जो शिव जी को जो अर्पित करते हैं, चाहे जल हो चाहे बेलपत्र, एक बहन जी हो रहे हैं, क्या क्या आप लेकर आए हो इसमें बताना? दूध, आग धतूरा चाहिए शिव जी को,
ताकत रहती है। शिव जी तो जल में खुश हो जाते हैं ना? जल में खुश हो जाते, एक लोटा काफी है। एक लोटा काफी है, लेकिन श्रद्धा और भावना जरूरी है, और वो होनी चाहिए, और उससे ही अनुप्रेरण होता है काम। बहुत अच्छी बात कही है कि श्रद्धा और भाव सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो श्रद्धा भाव आप देख रहे हैं। और लगातार आज का दिन है विशेष, सावन का दूसरा सोमवार है, जो शिव जल अभिषेक कर कर दूध हो, आग बुद्धुरा हो, तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं। हिंदू की प्रत्येक शिव मंदिर में यही नजारा आपको देखने को मिलेगा। और आस्था का ये संगम तमाम जो शहरों की स्थापनाओं से जुड़े हुए तमाम शिव मंदिर है, जो 300-400 साल पुराने लगातार हम देख पाते हैं। शेखावटी में जो मुख्य द्वार है वहां पर आपको शिव जी के मंदिर आपको मिलेंगे। जिस तरीके से लोगों की आस्था और उस शहर के उद्गार, उस शहर की बेहतरी के लिए ये तमाम ऐसे मंदिर जहां आस्था के साथ साथ में अपना योगदान अपने अपने शहर में लोग देते हैं, और भगवान से उस आस्था को कनेक्ट कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसी तरीके चल रही है, और लोग इंतजार करते हैं प्रकृति का जो अद्भुत नजारा सावन में देखने को मिलता है। जिस तरह से गर्मियों के बाद में सावन आता है, सावन हरियाली और साथ में शिव जी की विशेष पूजा करके तमाम मंदिरों में ये जो सृष्टि चली आ रही है, उस सृष्टि को अनवरत चलती रहे, यही भगवान से आस्था करते हैं तमाम श्रद्धालु। जी हिंदू, बिल्कुल आपने कि इस भाव के साथ श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। चलो एक बार फिर से रुख यहाँ पे जयपुर का करेंगे। देवयानी, देखिए अगर सावन महीने की बात हम करते हैं तो वैसे तो भगवान शिव को बहुत प्रिय है और कई तरह की कथाएं जो है वो इससे जुड़ी भी है, लेकिन हम लोगों को सावन जो है वो सिखाता है त्याग, क्योंकि सावन का महीना वाकई में यही संदेश देता है कि त्याग जो है वो भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस महीने से सीखते हैं। जैसे प्रकृति की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रकृति बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर लगती है, श्रृंगार वो करती है, तो प्रकृति से भी एक अलग जुड़ाव जो है वो महसूस कराता है ये महीना। जी देखिए इंदु, क्योंकि सावन का महीना है, ऐसे में चारों ओर जब सावन की बहार आती है तो ऐसे में पूरी प्रकृति ही हरी हो जाती है, हरियाली हो जाती है। और अभी 11 तारीख को हम हरियाली अमावस भी मनाएंगे और हरियाली तीज का भी पर्व आने वाला है। तो सावन के महीने में हम देखिए लगातार कोई ना कोई तीज त्यौहार मनाते हैं। एक अलग ही उत्साह और उमंग सभी श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। वहीं अगर अनुष्ठानों की भी अगर हम बात करें इंदु, तो देखिए अलग अलग मंदिरों में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री गीता गायत्री मंदिर में भी शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। और अलग अलग जगहों पर, क्योंकि शिव का महीना चल रहा है, भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे में शिव महापुराण कथा का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं वो भले अगर मंदिरों में भी नहीं पहुँच पाए तो वो घरों में भी रुद्री का अभिषेक करवा रहे हैं, रुद्राष्टकम का पाठ करवा रहे हैं, महामृत्युंजय के जाप करवा रहे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। और देखिए आप लगातार हम बताना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सभी भक्त अपनी अपनी आस्था श्रद्धा लेकर मंदिरों में पहुँचते हैं और अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि है ना, मंदिरों में इत्र चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। जल के साथ भांग, धतूरा, आग का फूल भी भगवान शिव को अर्पित करने का विशेष महत्व है। इस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। चंदन भगवान को अर्पित किया जाता है, जो अक्षत हैं वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ऋतु फल, चाहे वो केले हो, नाशपाती हो, सेब हो, वो भी भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं। और बहुत सारी जगह विशेष तरीके से अभिषेक भी किए जाते हैं, जहाँ पर अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत अभिषेक, सिर्फ धृत का अभिषेक मंदिरों में किए जाते हैं। और ऐसे अलग अलग आयोजन हमें तारकेश्वर महादेव मंदिर में भी देखने को मिलते हैं, जब भक्त यहाँ पर इस तरीके के आयोजन करवाते हैं। और देखिए आज भी बहुत सारे मंदिरों में, चाहे हम चमत्कारेश्वर मंदिर की बात करें या फिर तारकेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, यहाँ पर 1.25 लाख बीलपत्र अर्पित किए जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं अपने आप में। क्योंकि सावन के महीने में और ख़ासकर भगवान शिव को प्रिय भी है बीलपत्र, उसका भगवान शिव को अर्पण किया जाएगा और पूजा अर्चना की जाएगी। महामृत्युंजय का जाप किया जाएगा, जो सभी प्रकार के जो काल, जो दुख है वो भगवान शिव हर लेते हैं महामृत्युंजय के जाप से, उसका यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और देखिए पूजा अर्चना लगातार की जा रही है, आरती यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं वो कर रहे हैं। वहीं अगर देखिए हिंदू सावन के महीने की बात करें तो जितने भी लोग हैं वो अलग अलग तरीके के नियमों की पालना करते हैं। कई लोग जो है पूरा महीना उपवास रखते हैं,
कई लोग एकादशी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां भी इस महीने में छोड़ी जाती हैं, क्योंकि सावन के महीने की अगर बात करें तो ये महीना है तपस्या का, श्रद्धा का, धैर्य का। तो ऐसे में जो है इस महीने में अलग अलग नियम भी श्रद्धालुओं के द्वारा अपनाए जाते हैं। और देखिए लगातार अगर हम भक्तों की भी बात करें तो वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुँचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, उनके दर्शन करें और जलाभिषेक करें। अब देखिए हम फिर से एक बार दिखाएंगे कि अगर हम गर्भगृह की भी बात करें इंदु, तो यहाँ पर लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और श्रृंगार हो रहा है। आप देखिए कि भगवान को मालाएं अर्पित की जा रही है, चाहे वो गजरे का फूल हो या फिर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और भगवान शिव को रिझाया जा रहा है। क्योंकि ये महीना ऐसा है, ऐसी मान्यता है हिंदू कि इस महीने में आप जितना भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे उतना ही पुण्य प्राप्ति आपको होगी। और आज क्योंकि शिव प्रदोष का भी दिन है, सावन का सोमवार भी है, तो ऐसे में भक्त यहाँ पर कथाएं करते हैं। शिव प्रदोष की कथा की जाती है, व्रत की जाती है। कल एकादशी का दिन था, सावन के महीने की एकादशी थी। तो ऐसे में आप देखिए पूरा महीना ही बहुत पवित्र है, पावन है। और अगर बात करें आज की जो सावन सोमवार का दिन है, आप देखिए किस तरीके से जो हजारे के फूल हैं उससे भगवान शिव का श्रृंगार किया जा रहा है, दूर्वा उन्हें अर्पित की जा रही है, धतूरा अर्पित किया गया है। बहुत ही सुंदर अलौकिक श्रृंगार है और पूरा जो मंदिर का माहौल है वो बहुत ही भक्तिमय माहौल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। भक्त भगवान शिव को रिझाने के लिए आरती गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और भगवान शिव को मना रहे हैं। भक्त अपने घरों से दूध ला रहे हैं, दिया ला रहे हैं, पूजा की पूरी सामग्री ला रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और भी श्रद्धालुओं से यहाँ पर बात करेंगे। आप कितने समय से आ रहे हैं? सावन का सोमवार चल रहा है, बहुत नियम की भी पालना करनी पड़ती है। 4-5 साल हो गए हमें लोगों को आते हुए और आज हम तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए। बच्चे स्कूल के लिए भी वेट कर रहे हैं कि हम घर जाए ही करें। सावन में बहुत सारे नियमों का भी पालन किया जाता है। आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं और किस तरीके से शिव जी को? बस हम तो इतना हिंदी नहीं आता। पहले बात हम कलकत्ता से है, बंगाली है, तो हम 15-16 साल हो गया इधर रहते हुए। फिर 15 साल से इधर ही आते हैं, बस सोमवार को, सावन को। हम सुबह 5 बजे 4:30 बजे से पूजा इसमें लाइन में लगे हुए हैं और सब चीज़ चढ़ाते हैं, जैसे बेलपत्र है, आंकड़े के धतूरे हैं, आंकड़ा है, सब कुछ, पंचामृत है, जल है, सारा कुछ। और इसकी आराधना करने से शांति मिलती है। अच्छा, तो देखिए क्योंकि तारकेश्वर महादेव मंदिर बहुत पुराना है और हम एक तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भक्त पहुँच रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। और देखिए जैसा कि भक्त बता रहे हैं कि कोई कलकत्ता से आया है, कोई सुबह 4 बजे से लाइन में लगा है। और ये तस्वीरें हम भी देखते हुए आए हैं। इंदु की जो त्रिपोलिया गेट है वहाँ तक बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे हैं। ये देखिए ये जो कतार है ये कब से बढ़ती ही जा रही है और यहाँ पर लगातार भक्त पहुँच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए कांवड़िए भी मंदिरों में पहुँच रहे हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से कांवड़ लेके आए हैं और कितना समय आपको लगा? हम लोग गलदा के पास से पानी लाए हैं, लगभग आधा घंटा लग गया। तो देखिए बहुत ही तपस्या का महीना इसे माना जाता है, जब पूरे सावन के महीने में तपस्या की जाती है। और यही तपस्या ये कांवड़ भी करते हैं और जो आम श्रद्धालु है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, पूजा अर्चना का इंतज़ार कर रहे हैं। और क्योंकि गर्भगृह में जब पहुंचेंगे तो पूजा अर्चना करेंगे, तो ऐसे में समझ सकते हैं कि बहुत ही आस्था का ये दिन माना जा रहा है। जी बिल्कुल विज्ञानी, आपने यहाँ पे बात भी की, कांवड़ियों से भी बात की कि कितना समय यहाँ पर लगा और किस तरह का माहौल यहाँ पर नजर आता है। एक बार फिर से बात जोधपुर की करेंगे। राजीव, देखिए जोधपुर की बात करें तो शुष्क है और पहाड़ी क्षेत्र भी हम कह सकते हैं पथरीली जो चट्टानें उससे भी घिरा हुआ है। लेकिन जब प्रकृति का अनोखा नज़ारा यहाँ पर नजर आता है, जब सावन की बारिश होती है तो मेहरानगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं और जो चट्टानें हैं उनमें भी हरियाली नजर आने लगती है और मानो एक चमत्कार सा दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह से प्रकृति का यहाँ पे अनोखा ही रंग नजर आता है। देखिए निश्चित रूप से अगर बात मेहरानगढ़ पहाड़ी से लेकर के सिद्धनाथ पहाड़ियों की करें और या फिर उधर भीमभड़क पहाड़ियों से लेकर के
जो कायलाना के पास से निकलते हुए उस रास्ते की करें तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ खास तौर पे अब जब सावन का सोमवार है, पिछले सावन के जो पहला सोमवार था तो बारिश अच्छी हुई थी। आज हालांकि मौसम तो है लेकिन फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन भगवान शिव के प्रति जो आराधना है, चाहे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर छोटे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, अलग अलग शिवालय हैं, वहाँ पूजा अर्चना का जो दौर है वो ज़रा देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो श्रद्धालु है वहाँ पहुँच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, प्रार्थना करें। जो यहाँ संत हैं श्रीधर गिरि जी महाराज, उनके सानिध्य के अंदर पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। लेकिन एक बार आप कोशिश करेंगे, आपको देखिए नंदी भी आपको दिखाने की कोशिश करें। भवानी सिंह से गहलोत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर की तस्वीर। देखिए पूरा का पूरा मार्बल का ये मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है। और देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था गहरी है, क्योंकि मनोकामनाएं पूरी होने के लिए इस मंदिर को लेकर के काफ़ी मान्यताएं चलती है कि यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि शिव के प्रति एक जल लोटे से समर्पण शुरू होता है। पूजा अर्चना करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि जब सावन का महीना हो तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मनोकामनाएं पूरी होने के लिए परिवार का 1 या 2 सदस्य तो समर्पित होता ही होता है। हालांकि कोशिश तो ज़्यादा की जाती है, लेकिन एक तो पहले सोमवार पे, एक अंतिम सोमवार पर ये जो दृश्य है वो देखने के लिए लायक होता है। जी बिल्कुल राजीव, आपने बताया भी कि किस तरह से जो प्रकृति का अनोखा रूप है यहाँ पे नजर आता है। चलिए बात सीकर की कर लेते हैं। हुकुम सिंह, देखिए हमने यहाँ पे जोधपुर जयपुर की बात करी, लेकिन सीकर जिसकी संस्कृति वाकई में बहुत ज़्यादा खास है, शेखावटी संस्कृति जो है वो उसकी भी एक झलक यहाँ पे नजर आती है। अलग अलग जो गीत संगीत हमें इस पूरे महीने में सुनाई देते हैं। हरियाली अमावस्या की बात करें, उसमें एक अलग छटा नजर आती है। लेकिन यहाँ पर भी जब भक्त पहुँचते हैं तो उनकी थाली के अंदर हम देखते हैं कि जो भगवान शिव है उनको जो पसंद है वो अपनी थाली में लेकर आते हैं। तो इसकी जो संस्कृति है उसकी बात भी जरा आप कीजिए, और साथ ही जो थाली लेकर आते हैं भगवान शिव पे अर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए, उसमें क्या कुछ खास होता है? बिल्कुल इंदु, जिस तरीके से शिव जी के मंदिर में हम देखते हैं तमाम जो श्रद्धालु है, जिस तरीके से शिव जी हालांकि जल के लोटे से ही खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक भक्त चाहता है कि उसकी पूजा पूर्ण रूप से हो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं माताएं बहनें लगातार यहाँ पहुँच रही है और तमाम भक्त भी पहुँच रहे हैं। तमाम श्रद्धालुओं से भी बात करें। माता जी, जिस तरीके से मैंने देखा कि आप अपनी थाली के अंदर में शिव जी को जो पूजा के लिए जो तमाम चीज लेकर आए, क्या क्या आप लेकर पहुंचे हैं? आप बताइए। तो ये अभी पूजा में ही व्यस्त हैं, क्योंकि पूजा में विघ्न डालना भी ये कह सकते हैं कि हालांकि शिव भोले बाबा है, सभी को माफ करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चाहे आग धतूरे हो, चाहे तमाम चीजें लोग श्रद्धालु लेकर आ रहे हैं। यही शिव जी की पूजा से जुड़ा हुआ पूजा का जो पूजा सामग्री वो है। और शिव जल अभिषेक कर कर लगातार वो भगवान से, भोले बाबा से यही मन की इच्छा मांगते हैं कि भगवान सुख समृद्धि रखें, परिवार में, समाज में, देश में सब लोग खुश रहें और आप भोले हो, सब पर दया दृष्टि रखें। ये भाव तमाम श्रद्धालुओं का रहता है। और चूंकि यहाँ की संस्कृति की बात करें, शेखावटी की वो संस्कृति है जो अपने आप में परिपूर्ण संस्कृति है। यहाँ एक अलग आध्यात्मिक स्वरूप रहा है। यहाँ पर आप खाटू श्याम जी हो, शाकंबरी हो, चाहे जीन माता हो, तमाम से साला से बालाजी महाराज मंदिर हो, तमाम ये कह सकते हैं मंदिर स्थान है। साथ में शिव जी से जुड़ा सबसे बड़ा महत्व मंदिर हम कह सकते हैं लोहागढ़ का। लोहागढ़ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो यहाँ पर लगातार अनवरत जो सूर्य कूट के पास में सूर्य धारा के रूप में जल प्रवाह होता है, वहां से जीव जल लेकर अपने अपने मंदिरों में लोग जाते हैं। हजारों की संख्या में रहता है। ये लगातार श्रद्धालुओं को हमने देखा है। एक अलग से स्टोरी भी हम लोगों ने की है, तो हम देखते हैं वही भाव आप देख सकते हैं। ये जो शिव भक्त हैं ये अपनी पूजा में इस समय ज्यादा तल्लीन रूप से भगवान शिव को मना रहे हैं कि भगवान जो मेरी मनोकामना है, जो आपने मुझे दिया है वो खूब दिया है और मैं बहुत खुश हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। देखिए सभी यही कामना करते हैं भगवान के समक्ष की सुख समृद्धि बनी रहे, और भगवान शिव भोले हैं, वो हर किसी की बात भी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह आपका, दिव्यानी आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही राजीव आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी ने तस्वीरें भी दिखाई और सावन के महीने की भी यहाँ पे हमने बात की कि किस तरह का पवित्र महीना और इसकी क्या महत्वता, और सावन का सोमवार क्यों होता है खास। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।